हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा में निम्नलिखित तथ्य दिखाई देते हैं। पहला, शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चों का अधिकार है। दूसरा है कि यह समावेश को सिद्धांत पर आधारित है। यह समावेश के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है कि भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान की जाए। चौथा है समायोजन की कला का विकास करना। पांचवा है कि इसमें सामान्य, विशिष्ट, अपंग सभी बच्चे मिलकर शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं। छह है कि इसका उद्देश्य सामान्य शिक्षा में सभी को एक साथ शिक्षण करना है। 7 नंबर पॉइंट है कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना। 8 पॉइंट है कि 8 नंबर पॉइंट है कि प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई विशिष्ट योग्यता होती है, उसका विकास करना और उसे आगे बढ़ाना। 9 नंबर पॉइंट है कि विशिष्ट व सामान्य बालकों में सामाजिक कुशलता व व्यवहार का विकास करना। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था कि शिक्षा, हमें क्या जानना है कि शिक्षा की अवधारणा और महत्व। तो हम हेडिंग लाइन देंगे कि शिक्षा, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, तो देखिए क्या है कि वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने से बालकों की संख्या के साथ साथ उनकी बढ़ती हुई विभिन्नताएं भी एक समस्या का रूप ले रही है। इन सभी प्रकार की विभिन्नताओं के साथ लेकर सभी को समान शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यह शिक्षा भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति तथा सामाजिक एवं शारीरिक सामाजिक गुणों की विविधता वाले बालकों को एक दूसरे से सीखने, सामाजिक रूप से संबंधित होने तथा सामाजिक समायोजित होने के बाहुल्य अवसर प्रदान करती है। वर्तमान में समावेशी शिक्षा अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व इस प्रकार है। देखो, समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा है, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में, अभी के समय में इस तरह से जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके वजह से शिक्षा में भी, सब बच्चों को शिक्षित करने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम सभी बच्चों को शिक्षित करेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह के हो, अपंग हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरह से हो, तो उनको जो है कि हमको शिक्षित करना है। अच्छा, इनके अलावा धार्मिक, भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति तथा सामाजिक एवं मानसिक, शारीरिक गुणों से भी लोग, बच्चे जो है कि विभिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं और उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता भी अलग अलग होती है। तो इन सभी को देखते हुए सब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है और सभी को शिक्षा का जो है कि प्राप्त करने का अधिकार है। तो इन सब के लिए शिक्षा का प्रावधान समावेशी शिक्षा के द्वारा किया गया है, ताकि सभी बच्चे को एक समान शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। समावेशी शिक्षा सबके लिए शिक्षा की अवधारणा पर ही नहीं बल्कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति में शिक्षण प्रक्रिया ऐसे नियोजित की जाती है जैसे कि हर बच्चा अपना संपूर्ण विकास कर सके और अपनी योग्यता या क्षमता का विकास कर सके। देखो, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। शिक्षा का स्तर को किस तरह से हम बढ़ाएंगे? जब सब बच्चे को हम शिक्षा देंगे, ठीक है ना, सब बच्चे को, मतलब जो जाति, भाषा, लिंग, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी रूप से जो एक समान हो, एक तरह की शिक्षा प्रदान करे, उसी तरह से हम शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जैसे होता है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था पहले, तो अब है कि लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का उतना ही हक है जितना कि लड़कों को। ठीक है, जाति पात का भेदभाव भी खत्म हो गया है, उस तरह से सभी को एक तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है।
शारीरिक रूप से कोई अपंग है, मानसिक रूप से कोई है, तो इन सब को भी ध्यान में रखकर शिक्षा का स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया गया है कि सभी के लिए शिक्षा हो और सभी को शिक्षा मिल सके। इस तरह से शिक्षा का विकास हो सके और शिक्षा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए ही शिक्षा का स्तर हम बढ़ाया जा सकता है। इसी के द्वारा ही शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस पद्धति में शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसे नियोजन की मतलब इस प्रक्रिया को इस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है जिससे कि सब बच्चा संपूर्ण विकास कर सके और अपनी योग्यता और क्षमता के अकॉर्डिंग अपना विकास, अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर है संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। भारत के संविधान में भी स्पष्ट कहा गया है कि सभी की किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, भाषा, शारीरिक अक्षमता, लिंग आदि के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका निर्वहन करने तथा इसकी प्रगति के लिए शिक्षा का अधिकार कानून भी बना दिया गया है, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। उसे कोई भी शिक्षण संस्थान शिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकता। समावेशी शिक्षा भी सभी को शिक्षा प्रदान करने का आह्वान करती है। ठीक है, संविधान में भी अब क्या मतलब, जब भी जिस टाइम से संविधान बना है तब से ही ये लिख दिया गया कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग और भाषा के हिसाब से जो है कि बच्चों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी बच्चों को एक तरह की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, सबको एक तरह की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके वजह से ही बच्चों को जो है कि समावेशी शिक्षा में हर बच्चों को एक तरह की शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है और इसमें समावेशी शिक्षा का मेन मुख्य सिद्धांत यही है कि सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे, एक ही वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि सबको किसी भी को भी ऊंच नीच, जात पात और लिंग का भेदभाव नहीं हो और सभी बच्चे एक समान अपने आप को समझे और सभी को एक समान समझा भी जाए और सभी को शिक्षा पर एक ही तरह की मिले। ठीक है, इससे जो है कि अब कोई भी शिक्षा संस्थान में किसी को भी एडमिशन लेने का पूरा अधिकार है। सब बच्चों को आराम से शिक्षा मिल सकती है। ठीक है, यही समावेशी शिक्षा का मेन मतलब मुद्दा है। ठीक है, उसके बाद फिर है सामाजिक समानता। ठीक है, सामाजिक समानता में क्या हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का अनुसरण करती है कि जनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया कि स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहां सभी बच्चे भागीदार होते हैं तथा सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इनका अर्थ यह हुआ कि स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी बच्चों को अध्यापक द्वारा एक समान शिक्षण कराया जाता है, जहां जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, मानसिक गुणों की विभिन्नता वाले बच्चों को एक साथ समान शिक्षण कराया जाता है। समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक रूप से बाधित बालकों को सभी के साथ शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। ठीक है, सामाजिक समानता भी हो गया कि सबको समाज में भी एक समान समझा जाए और सभी को सामाजिक समानता के साथ साथ स्कूल में सभी बच्चों को एक स्थान पर, जैसे कि अभी कहा कि एक स्थान पर, एक ही वातावरण में, एक ही छत के नीचे, एक ही क्लासरूम में सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उनको कोई भी भेदभाव जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के अनुसार नहीं होगा। सबको एक समान अधिकार मिलेगा और यहाँ तक कि जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो है कि अपंग हैं, उनको भी एक ही इन लोगों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा का मेन मुद्दा, मेन संकल्प यही है। ठीक है, उसके बाद फिर है व्यक्तिगत जीवन का विकास। ठीक है, देखो पॉइंट बहुत इजी है, आप अपने से भी आराम से बना करके लिख सकते हो क्योंकि समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है
कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से बच्चों में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा, कोई भी मतभेद नहीं होगा। बच्चों को एक ही तरह की शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि सबके अंदर समानता का अधिकार, समानता का जो मतलब है, एक जैसी शिक्षा, समानता का मतलब पता चले और सबके लिए शिक्षा हो। ठीक है, यही बात है। इसी में सबको अलग अलग पॉइंट बना दिया गया है। सामाजिकता और संविधान में शिक्षा को बढ़ाया गया है, इस तरह का स्तर बनाया गया है। ठीक है, अब है 4 नंबर पॉइंट है कि व्यक्तिगत जीवन का विकास क्या है। यह शिक्षा व्यक्तिगत जीवन के विकास में लाभकारी होती है। बच्चों की मानसिकता व दृष्टिकोण में परिवर्तन करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इस शिक्षा का केंद्र बालक है। बालकों के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक व मानसिक विकास के लिए इसका विशेष महत्व है। व्यक्तिगत जीवन पर क्या है कि व्यक्तिगत जीवन पे जो बच्चों के बालकों के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक व मानसिक विकास के लिए इसका विशेष महत्व है, क्योंकि बच्चों के जीवन में जो मेन काम होता है उसकी मानसिक और मानसिकता व दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। समाज में जो है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग में सबके हो जाता है कि जो किसी तरह से जात पात का भेदभाव, किसी तरह से लिंग का भेदभाव, किसी तरह से जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपंग हैं बच्चे, उनमें भेदभाव करना, ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती है कि किस तरह से बच्चे का जो है कि एक ही स्कूल में नहीं हो पाएगा, उस तरह से सोच विकसित होने लगती है। लेकिन समावेशी शिक्षा इसीलिए बनाया गया है, इसी दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए, इसी सोच को विकसित करने के लिए कि बच्चों में एक तरह की सोच विकसित हो और बच्चों का शिक्षा ही प्राप्त करने का मेन काम है। और इसमें जाति पाति, ऊंच नीच, लिंग भेदभाव या किसी भी तरह से अगर कोई बच्चा अपंग है और उसको वहाँ पर पढ़ने का मौका मिल रहा है एक ही बच्चे, सब बच्चों के साथ, तो उसमें यह भी नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे का कोई मजाक उड़ाए और कोई भेदभाव करे। सभी बच्चों को एक समान अधिकार प्राप्त हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य जो इम्पोर्टेंट बात है वो है समावेशी शिक्षा का। और इसी को और भी ज़्यादा इसी के वजह से समावेशी शिक्षा के वजह से बच्चों में मानसिक विकास हो रहा है, दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, सभी लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। उसके बाद फिर है समाज के विकास के लिए। ठीक है, समाज के विकास में भी समावेशी शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब सबको एक जैसा समान अधिकार मिल रहा है, एक ही स्कूल में पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, तो समाज में भी तो सबको सब सेम अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो यही बोल गया कि व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते हैं। व्यक्तियों के सहयोग के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि संपूर्ण समाज का विकास करना है तो सभी को शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। व्यक्ति के परिश्रम, सूझबूझ व प्रयासों से ही उसका जीवन संवरता है और शिक्षा का योगदान इसमें सर्वाधिक रहता है। इस प्रकार समाज का विकास उसके सुयोग्य नागरिकों पर निर्भर करता है। वर्तमान समय की ये मांग है कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक को सशक्त बनाए तथा ऐसे प्रयत्न किए जाए कि जिससे प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी योग्यता व कुशलता का विकास करे। समावेशी शिक्षा में समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे कि वे सभी शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकें व अच्छे समाज के निर्माण में सहायक हो सकें। है ना, कि व्यक्ति ही समाज का निर्माण करने वाला होता है। ठीक है, तो जिस तरह से व्यक्ति अगर एजुकेटेड होंगे, अच्छा पढ़े लिखे होंगे, तो अपने समाज का भी अच्छा निर्माण करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर रहने वाले आसपास के लोग, आसपास के पड़ोस भी उनको देख करके अपने शिक्षा पर विकास करेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि सभी को शिक्षा देने का समावेशी शिक्षा में जिस तरह से प्रावधान किया गया है, तो उसमें जो है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब समाज में भी ये सारी रूढ़िवादिता सोच जो थी, अंधविश्वास था और जात पात का जो भेदभाव था, ये खत्म हो गया है। अब समाज में भी सब लोग विकसित हो गए हैं, सोच विकसित हो गया है,
तो सभी लोग ये समझ गए हैं कि मेन चीज़ है शिक्षा। शिक्षा हमें प्राप्त करना है और सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इसीलिए अब जो है कि शिक्षा प्राप्त कर कर करके अपने समाज के साथ साथ अपने राष्ट्र का भी विकास करना है। ठीक है, तो जो समाज शिक्षित होगा वो अपने आप के साथ साथ अपने समाज का भी विकास करेगा, अपने आसपास के पड़ोस का भी विकास करेगा, राष्ट्र का भी विकास करेगा। जिससे पढ़ लिख कर, अब सब बच्चे का पढ़ लिख कर कर करके मेन काम क्या होता है कि वो अपनी जो भी रुचि क्षमता और योग्यता है उसके अनुसार वो अपने पढ़ाई को कंप्लीट करे और उसके बाद फिर वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने जॉब ले, अपना व्यवसाय करे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे समाज का निर्माण अच्छा होगा, हम अपने समाज के निर्माण में सहायता कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने में हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम अपने राष्ट्र का भी विकास कर सकते हैं। उसके बाद फिर हो गया लोकतांत्रिक गुणों का विकास। ठीक है, लोकतांत्रिक गुणों का विकास क्या हो गया कि समावेशी शिक्षा बच्चों के लोकतांत्रिक गुणों के विकास में सहायक होती है। लोकतांत्रिक गुणों के अंतर प्रेम, सद्भावना, सहयोग, सहनशीलता, एक दूसरे का सम्मान आदि आते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षण करने से इन गुणों का विकास संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, स्कूल तथा कक्षा में या कक्षा से बाहर पारस्परिक क्रिया तथा व्यवहार में गतिशीलता व समायोजन को बल देती है ना। लोकतांत्रिक गुणों का विकास भी होता है कि जैसे कि मैंने कहा पहले वाले भी पॉइंट में कहा कि समावेशी शिक्षा का मेन काम क्या है कि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से जो भी हैं अपंग अगर हैं तो भी उनको सभी बच्चों को एक ही स्कूल में, एक ही वातावरण में, एक ही छत के नीचे, एक ही क्लासरूम में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ताकि बच्चों में, उनके अंदर, सभी बच्चों के अंदर एकता की भावना विकसित हो, समानता की भावना विकसित हो, एक दूसरे के हेल्प करने की संभावना विकसित हो और सब एक ही समझें अपने आप को। ठीक है, इसमें जो है कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी जो है कि किसी भी तरह के पाठ्यक्रम और जितने भी पाठ्यक्रम बने वो सभी के लिए बनने चाहिए। हाँ, बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कि पाठ्यक्रम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब बच्चों को एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में पढ़ाने का और एक ही वातावरण में शिक्षा देने का अधिकार समावेशी शिक्षा देता है। और ये ही है जिससे कि बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक गुणों का विकास होता है, बच्चों के अंदर एकता की भावना विकसित होती है, समानता की भावना विकसित होती है, उनके अंदर सद्भावना की और सहयोग की भावना विकसित होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर हो गया उचित समायोजन। समावेशी शिक्षा से छात्र विभिन्न परिस्थिति व वातावरण में समायोजन करना सीखते हैं। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से मिलजुल कर कार्य करने से छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं, है ना। सब लोग जब एक साथ स्कूल में एक ही साथ पढ़े लिखेंगे और एक बच्चा किसी का होमवर्क बना देता है तो कोई दूसरे का कुछ काम कर देता है, इससे क्या होता है कि मेल जोल बढ़ता है और एकता की भावना विकसित होती है। जब बच्चे को टिफिन लंच होता है और सब बच्चे एक दूसरे से टिफिन शेयर करते हैं तो इससे जो है कि एक साथ मिलजुल करके खाने पीने से, खेल कूद में भाग लेने से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने से एक दूसरे के अंदर सहयोग, प्रेम और जो है कि साथ देने का, एकता की भावना विकसित होती है। ठीक है, समायोजन विकसित होती है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करके रहना और जो है कि काम करना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेल कूद, हर एक चीज स्कूल में करते हैं। ठीक है, इससे हमारे बच्चों में एकता की भावना विकसित होती है। ठीक है, राष्ट्र की प्रगति। तो राष्ट्र की प्रगति क्या है कि शिक्षा किसी भी देश के विकास व प्रगति के लिए आवश्यक है। यूनेस्को ने जनेवा में सम्मेलन 2008 में एक रिपोर्ट दी और स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा के
इतने विस्तार के बावजूद भी अभी 72 मिलियन बच्चे निर्धनता या सामाजिक स्तर के कारण विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। राष्ट्र के विकास व प्रगति के लिए मानवीय संसाधन का कुशल होना आवश्यक है और ये कुशलता शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई असमर्थ बालक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसमें उन सभी गुणों का वांछित विकास होता है जिनकी शिक्षा से अपेक्षा रहती है। यदि व्यक्ति या बालक शिक्षित है तो वह किसी क्षेत्र में रोजगार व कार्य करेगा और अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रदर्शन करेगा। इसलिए समावेशी शिक्षा में सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे देश का प्रत्येक बालक शिक्षा प्राप्त करे, जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। देखो, किसी भी देश में शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर देश में शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूनेस्को ने जनेवा में सम्मेलन 2008 में एक रिपोर्ट में लिखा कि अभी भी प्राथमिक शिक्षा, जो कि बेसिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के इतने विस्तार के बावजूद भी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा तो फ्री है, तब भी इतना विस्तार हो भी गया है, तब भी 72 मिलियन बच्चे जो है 72 मिलियन बच्चे अभी भी निर्धनता और सामाजिक स्तर के कारण जो है कि पिछड़े हुए हैं, उनको अभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। तो जो बच्चे निर्धन हैं, जो परिवार निर्धन है, ठीक है, उनको जो है कि अपने बच्चों की योग्यता को विकसित करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए जो है कि सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं, जिसमें कि फ्री स्कूल है, खाना पीना फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री है, किताब और सारी चीज़ें फ्री हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब बच्चे कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ गिनती जोड़ भाग आ जाता है और उससे वो अपनी शिक्षा का विकास कर सकते हैं, जो बहुत निर्धन फैमिली से हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि और उस तरह से क्या होगा कि जो बच्चे अगर बेसिक शिक्षा भी प्राप्त कर लेंगे, प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, जो 8 क्लास तक के 6 से 8 क्लास तक का बच्चा पढ़ लेगा, और उससे जो है कि बच्चों को अपने परिवार को चलाने का, उसकी आर्थिक स्थिति को सही करने का भी प्रावधान किया जाएगा। उसको भी अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। अगर पढ़ेंगे ही नहीं, प्राथमिक शिक्षा को भी प्राप्त नहीं करेंगे, तो इससे वो हमेशा निर्धन ही रहेंगे। लेकिन अगर पढ़ लेंगे, कम से कम बेसिक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लेंगे और इससे अपने आर्थिक स्थिति सुधार लेंगे, ताकि वो अपने बच्चों को इससे ज़्यादा पढ़ा सके, ठीक है। और इससे हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा, ठीक। उसके बाद फिर है कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग। आधुनिक तकनीक का प्रयोग क्या है कि वर्तमान में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट आदि का प्रयोग साधारण सी बात हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका प्रयोग होने लगा है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को इन उपकरणों का ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान का व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करके रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा अपने ज्ञान का विकास कर सकता है। हाँ, आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर है और प्रोजेक्टर, इंटरनेट, इन सब चीज़ का, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो शिक्षा है, उसमें भी बच्चे अपना जो है कि एम बना रहे हैं, अपना जो है कि कोर्स करते हैं और अच्छे से अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से कोर्स में अगर ज़्यादा जिसके पास पैसे नहीं है, वो इन सब कोर्सों को, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है, उसको जो है कि कर करके बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, ठीक है। और आजकल के जो नया ज़माना है, उसमें तो यही सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, इंटरनेट, इस सब चीज़ के जरिए बच्चे अपना करियर बना रहे हैं और अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है कि शिक्षा की सार्वभौमिकता।
शिक्षा की सार्वभौमिकता क्या है? सरकार शिक्षा के सार्वभौमिकता के लिए अनेक योजनाएं बनाती है। जब तक इन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा यानी कि विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है जब तक प्रत्येक बालक के गुणों, स्तर तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए। समावेशी शिक्षा सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा सहयोग करने पर बल देती है। इसमें सभी धर्म, जाति, भाषा तथा शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को भी समान बच्चों के साथ शिक्षण प्राप्त किया जाता है। शिक्षा की सार्वभौमिकता का मतलब ही यही है कि सार्वभौमिक यानी कि सब तरह से शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। मतलब कि कम से कम बेसिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। इसीलिए सरकार ने भी बच्चों के लिए कि कम से कम बच्चे पढ़ने आए, इसके लिए जो है कि मिड डे मील का भी योजना चालू किया और ये बहुत साल से होता आ रहा है। पहले कच्चा सामान दिया जाता था, अब पका पकाया खाना मिलता है। इसलिए क्योंकि बच्चों को एक टाइम का खाना भी अगर मिले तो जो बहुत निर्धन लोग हैं जिसके घर में एक टाइम का भी खाना अगर सही से नहीं है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक टाइम का खाना भी फ्री में खिला सकते हैं। ठीक है, और साथ में उनको बुक और यूनिफॉर्म भी फ्री में मिलता है। तो कम से कम बेसिक शिक्षा जो है वो तो प्राप्त कर ही सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग या शारीरिक या मानसिक रूप से जो भी बच्चे अपंग हैं उनको भी इस तरह से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और एक ही वातावरण में एक ही स्कूल के नीचे। ठीक है, इसमें भी कोई तरह का भेदभाव नहीं होगा और सभी को शिक्षा प्राप्त किया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद माता पिता के लिए संतोषजनक प्रभाव क्या है कि अधिकांशतः यह देखा जाता है कि अशक्त अपंग बालक के जन्म के साथ साथ उनके अभिभावकों को चिंता यह लगी रहती है कि बालक की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होगी। इस प्रकार की निराशा व उदासीनता बनी रहती है। वे लोग प्रारंभ से ही ऐसे बच्चों को दया की दृष्टि से देखते हैं। पहले इन बच्चों को शिक्षा के लिए दूर विशिष्ट विद्यालयों में भेजना पड़ता था। माता पिता अधिक चिंतित रहते थे, शिक्षा के लिए दूर विशिष्ट रहते थे। मतलब शिक्षा के लिए दूर विशिष्ट विद्यालयों में भेजना पड़ता था। माता पिता अधिक चिंतित रहते थे क्योंकि अब समावेशी शिक्षा के प्रत्यय के कारण अब ऐसे बालक अपने परिवार के साथ ही रहकर समान विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो कि माता पिता व अभिभावकों के लिए संतोषजनक प्रभाव है। ठीक है, ये 11 नंबर पॉइंट है कि माता पिता के लिए संतोषजनक प्रभाव। जो समावेशी शिक्षा है उसके द्वारा जो ये प्रावधान किया गया कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा और एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाएगी। तो जो है कि अपंग बालक थे, जैसे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, मेन जो ये इन बच्चों के शिक्षा के लिए जो माँ बाप होते थे इनके, वो बहुत परेशान रहते थे। उनको लगता था कि इनको शिक्षा किस तरह से दिलाई जाए। इनकी शिक्षा तो अगर हम नॉर्मल बच्चों के साथ कराते हैं तो होता है ना कि बच्चों को चिढ़ाते हैं लोग, जिससे कि इन बच्चों का जो कि मानसिक रूप से ग्रस्त हैं उनका जो मानसिक स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, तो इनके माँ बाप इन बच्चों के साथ शिक्षा देने के लिए रेडी नहीं होते थे। उनको दूर भेजना पड़ता था बच्चों को अपने, जिससे कि उनका दिमाग भी बच्चों के ऊपर अपने लगा रहता था। लेकिन अब जो समावेशी शिक्षा आया इसमें इस तरह की जो समस्याएं थी इसको समाप्त किया गया है और अब जाति, धर्म, लिंग, भाषा या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो भी अपंग हैं बच्चे, उनको भी एक ही स्कूल में शिक्षा एक ही छत के नीचे दी जाएगी, एक ही क्लासरूम में, और एक ही तरह की शिक्षा दी जाएगी जिससे कि बच्चे आराम से पढ़ सकें। ठीक है, हाँ, शिक्षा का अलग अलग इक्विपमेंट होगा क्योंकि सब बच्चे के अकॉर्डिंग उनकी जो योग्यता, रुचि, क्षमता है उनके अकॉर्डिंग उनका शिक्षा का विकास किया जाता है। ठीक है, उनका जो पढ़ाने का जो
है जो इक्विपमेंट जो होता है, जो कि जिससे कि बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि अब है कि ब्रेन लिपि के द्वारा जो देख नहीं सकते हैं उनको ब्रेन लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो चलो ठीक है, लेकिन एक ही स्कूल के नीचे तो हो रहा है, एक ही वातावरण में हो रहा है ना। शारीरिक रूप से अगर कोई अपंग है तो उनको एक ही क्लासरूम में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि बच्चों के अंदर ये जो भेदभाव है वो खत्म हो रहा है। माता पिता के अंदर जो भेदभाव है, माँ बाप भी पहले इस तरह के बच्चों के साथ अपने बच्चों को नहीं पढ़ने के लिए भेजते थे। देखो कैसी कितनी खराब सोच थी कि बच्चे इस तरह के बच्चों के साथ माँ बाप नहीं भेजते थे, तो बच्चों के अंदर किस तरह से उनका दिमाग डेवलप होगा, है ना। तो अब क्या है कि अब बहुत हद तक जो समावेशी शिक्षा के द्वारा इन सब भेदभाव को खत्म किया गया है, और अब कहीं न कहीं ये सारी जो रूढ़िवादिता थी, ये जो भेदभाव वाला सीन था, ये खत्म हो गया है। और अब सब बच्चों को एक जैसा अधिकार प्राप्त है। उनको भी अधिकार है कि वो भी पढ़ लिख करके अपना रोजी रोटी का साधन बनाए, अपने पैर पर खड़े हों। कल के उनको भी शादी करना होता है, उनका भी फैमिली है, उनका भी परिवार बनेगा, तो क्या वो इस तरह से रहेंगे? नहीं ना, उनको भी तो कमाने का है अधिकार, वो भी अपना जो है कि नाम पहचान बनाना चाहते हैं, ठीक है। और उनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है जिससे वो अपनी कलाओं को विकसित कर सकते हैं। बस मतलब ज़रूरत ये है कि वो उस प्रतिभा को जो है कि समझ करके टीचर उसकी योग्यता को विकसित कर सके, उसकी रुचियों को जिसमें उनको इंटरेस्ट है उनको विकसित कर सके, ताकि इन बच्चों को भी अपना, अभी देखो कितने सारे जो इंडियन आइडल में बच्चे हैं, कभी कभी जो देख नहीं सकते हैं वो भी बच्चे आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये इनके जरिए इनको अपॉर्चुनिटी तो मिलती है ताकि अपनी कलाओं को दिखा सके, बता सके, सुना सके, और फिर अपना अच्छा से अच्छा रोजगार पा सके, है ना। तो चलिए, अभी है कि इस तरह इनको जो है कि सरकार के द्वारा भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको भी रोजगार मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अब सुधर रही हैं, ठीक है। अब रोजगार के अवसरों में वृद्धि। शिक्षा को जीविकोपार्जन में सहायक यंत्र के रूप में माना जाता है। भारत जैसे देश में शिक्षा एक ओर ज्ञान संग्रहण में सहायक है तो दूसरी ओर रोजगार प्राप्त करने का साधन है। शिक्षित व्यक्ति किसी भी रोजगार को कुशलता के साथ कर सकता है, वहीं अशिक्षित व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण लाचार होता है। परिणाम स्वरूप निर्धनता का चक्र चलता रहता है। शिक्षा का प्रसार करना हमारी आवश्यकता है और समावेशी शिक्षा इस दिशा में एक प्रयास है ना। रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हर तरह के लोग अब शिक्षित हो रहे हैं, उसी तरह से अब रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। उनको अवसर मिल रहे हैं अलग अलग तरह के शिक्षा को प्राप्त करने का, और सभी को शिक्षा प्राप्त करने का, है ना। जिससे कि लोग अपने शिक्षा को प्राप्त कर करके अपने रोजी रोजगार के लेकर करके आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। और जो अशिक्षित हैं उनको इस तरह से रोजगार पाने में जो है कि समस्या आती है। तो शिक्षित जो होंगे वो अपने रोजगार को आराम से प्राप्त कर लेंगे, है ना, व्यवसाय भी खोल लेंगे। जो अशिक्षित होंगे उनको तो इसमें प्रॉब्लम आएगा ही। इसीलिए जो समावेशी शिक्षा है ये इस तरह से प्रयास करता है कि लोग अपने पढ़े लिखें और आगे बढ़ें, ठीक है। और जो भेदभाव है उसको समाप्त किया जाए और समानता की भावना विकसित हो सके। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ करके कैसा लगा? आपके अंदर भी समानता की भावना विकसित होनी चाहिए। सभी को एक नज़र से देखिए, सभी एक हैं और सभी हमारे अपने हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और बहुत इजी है, आप अपने से भी पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। बस एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह से अच्छे से पढ़ने के लिए प्यारी प्यारी बातों के साथ पढ़ाई करने के लिए आप मेरे जेंजी क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो और हाँ, अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्यूरी चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के आप अपने प्रैक्टिकल फाइल को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, और अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए और सबको एक तरह की नज़र से देखिए। कोई भेदभाव, कोई कुछ भी नहीं है, सब लोग एक समान है। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।